आदिम गुणी में होगा ना बिहार जा गुणी में बिहार के ना जानो जा आप खाना लायक घर में है जाना ये आज गोमले जलन को आदिम आजकल चेरी के गुणी भिते निहुण चाहे सिल गोड़ निहुण चाहे किल हाँ जबकि शिल है शिवजी रूप सर जी और बिना गोठे किला बिना गोरु गोड़ शुद्ध निहुण। बाद में पर्सनली आपसे बात करूँ, मेरी बात कहो तो मेरी बात में 12,000 के घास के लूटे हैं जिसमें के लूटे 4 8 किलोमीटर जाना 8 किलोमीटर ऊण 16 किलोमीटर जची रत्ती ने सारा काम कर जची घर जैसे अमल ने मेरे को अभी बताया था कुछ टाइम पहले। घर है बेर है सोच में घा पात लगौड़ सब है सब काम करने का घर है बेर ये आम के करी और जो घर वहाँ 8 किलोमीटर वहाँ बेटी सुबह फर्स्ट इंजीनियर है सुबह फर्स्ट इंजीनियर है फिर पास हूँ। जी दोस्तों आमा से भी बहुत कुछ जानने को मिल चुका है और भरत भाई भी जो है आमा ने भरत भाई को बहुत कुछ बताया हुआ है तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं। चलिए जी चलते हैं। और अभी भरत भाई जो है इधर अपने काम पे लगे हुए हैं जो है महीनों से जो है पड़ी हुई वीरान यानी बंजर पड़ी हुई जमीन को उपजाए बनवाने का काम। ये देखो पहाड़ी आलू, ये पहाड़ी आलू भरत भाई काले आलू गेट ही है मतलब ये गेट ही। गेट। और भरत भाई कुछ बताना चाहोगे इस बाखली के बारे में? क्या बताएं यार, पहली बात 10 भैंस 4 5 5 हाँ जो आम आप कानूनी सही है देखने इस बाखली कोई मतलब फेमस कोई अलग सी कोई बात नहीं अलग से क्या है बात। अब बाखली है पहले का प्रेम है पहले हाँ। के आदमियों का, आजकल कौन लगा रहा है साथ में, सही बात सब अलग अलग जा रहे हैं। पहले के आदमियों का प्रेम है ये बात बताएं। हाँ भाई जैसे ये जो मकान है ना पहले के लोगों का प्रेम है जो इतनी लंबी बाखली बन रखी है। एक दीवार एक आदमी ने मकान लगाया पहले शुरुआत में, फिर उसने उसी दीवार को दूसरे वाले से कहा इसमें तो अपना एक दीवार बनाओ उसमें बांस रख दे उल अपन रूनी बने दे तब ये बाखे लंबी बाखे बने वहाँ तले एक वहाँ से कुमटी बाखे लंबी कतर बाखे जो इमा 3 कमरे छन, एक चाक फिर भीतर फिर ये रसोई कमरा अलग छ उससे तिराई गोट। और पहले का आदिम जानवर तो प्रति लगो तो प्रेम जी देख अपन ऋणक तो करछी दगड़ पास जानवर ऋणक लोग करछी देख हाँ बंदोबस्त हाँ। आजकल चेरी के गुणी भिते निहुण चाहे सिल गोड़ निहुण चाहे किल हाँ। जबकि शिल है शिवजी रूप सर जी और बिना गोठे किला बिना गोरु गोड़ शुद्ध निहुण। ये भी बहुत सही अच्छी बात भरत भाई बिना गोरु गोठे शुद्ध कत्तो धाय धरल कत्तो बल्द धरल बिना जतई जतला गोड़ नहीं धरल उतला गोड़ शुद्ध होने रे नहीं शुद्धि हिंदू धर्म की बात करी जा रही है ना। और भरत भाई अम्मा से जैसे हमें अम्मा से बात की अभी अम्मा कहती रोजगार बहुत है आप मतलब खुद आप इतना काम धंधा कर रहे हो तो तुम काम करना था तुमको खुद पत्ता लग रहा भरत भोल भाई कि यहाँ रोजगार से नहीं थी। रोजगार तो है, दूध का रोजगार है जब कोई करे तो, डेयरी का रोजगार, डेयरी अगर उपलब्ध हो जाए तो रोजगार ही रोजगार है। दूध अगर 2-4 गाय रख ले हाँ। तो दूध का रोजगार हो जाए। और अभी फिलहाल घास का रोजगार कर रहे हैं यहाँ के लोग, भैंस तो अब किसी के पास है नहीं। सही बात भाई मतलब गिने चुने लोगों के पास 1 2 3 4 लोगों के पास है हाँ। बस। और क्या कहते हैं अगर डेयरी आ जाए तो ठीक हो जाता, कुंदा बनाते खोया बना निर्भर कुंदू में तो पड़ते नहीं खनिर्भर हाँ। 2 लीटर दूध है 1 किलो कुंदू निर्भर। सही बात अगर डेयरी है जो परमानेंट डेयरी है जो सब गुड़ बात धर लो सही रोजगार है जो। और क्या कहते हैं खेत पैती में है ही जहाँ छोड़ा महन बोर खेत भट 20-25 हज़ार है ही दी भट घौर हर किसी के कोई तो 60-70 हज़ार में 50 हज़ार जैसे कि अम्मा बताई रही थी 40,000 कोई 30,000 15-20 हज़ार के तो हमने भी बेचे हैं। बताओ। और क्या कहते हैं 10-12 हज़ार के घास के लूटे हो जाते हैं। मतलब तुमने मतलब अपनी बात में पर्सनली आपसे बात करूं मेरी बात कहो तो मेरी बात में 12,000 के घास के लूटे हैं जिसमें के लूटे 4 होंगे 4 3 4 2 लूटे हैं 2 लूटे हैं 4 लूटे हैं वैसे 2 लूटे अपने खाने के लिए हैं हाँ। अपने गाय बच्चों के लिए हाँ। और क्या कहते हैं 2 लूट बिचाओ छन 40 30 गढ़ौक और कितनी और एक गुढ़े में कदू खाओ नहीं है एक गुढ़े में 25-30 पुख हाग नहीं है। अगर 12 हाथा जोड़ लियो तो 30 पुख हाग नहीं एक में और 12 हाथा जोड़ा 150 रुपये गुढ़े चो अगर उसी गुढ़ा हिसाब पर लीनियर है। रेट
रेट अगर कोई लूटर नहीं लेना चाहना तो ये कितनी गुढ़ा हिसाब ले 150 रुपये गुढ़ा होगा। पर्चा मतलब किसमें हुआ आदमियों को? 250 रुपये गुढ़ा होगा। 250 रुपये। और पर्चा किसमें हुआ? पड़ता लूटे में हुआ। लूटे में? हाँ। कितना भी निकल सकता है वो? कितने में 12 हाथ जोड़ दी गुढ़ा गुढ़ा उसी आजकल छेड़ी कोली जाना 5 को है बकाए। सही बात। और जो मतलब गांव में आजकल जो शादियां हो रही हैं, कह रहे हैं कि गांव में हम नहीं रहेंगे, और मतलब कह रहे हैं रोजगार नहीं है। और जैसे कि आपने भी बताया कि डेयरी का रोजगार है, बकरी पालन कर लो। आजकल जो गांव में जो लोग रहना नहीं चाह रहे ना, उसका मुख्य कारण वो मुख्य कारण ये है आजकल के लोग कामचोर हो गए हैं। पहली बात कामचोर, शर्म, वो क्या कहते हैं, काम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। अपने घर में तो बहुत काम कर रहे हैं, ससुराल आके कह रहे हैं हमारे से कुछ नहीं होता है। ऐसी बात है, तब बंजर हो रही है आधी जमीन तो। और देखा जाए तो अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा पलायन हो रखा है। अल्मोड़ा पलायन का मुख्य कारण खंड में मुख्य कारण यही है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है। अब प्राइमरी स्कूल है हमारे वहाँ, उसमें 3 ही बच्चे हैं, 10-12 बच्चे हैं गिने चुने। अब वैसे बंद नहीं हुआ वो स्कूल उस तरीके से बंद हुआ कि लोगों ने अपने सारा जो फैमिली है शिफ्ट कर दी है बाहर की ओर, शहरों की ओर। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है ना, पढ़ाई नहीं हो रही है कि प्राइवेट हम जाएंगे कि हमारा बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। पढ़नी चलो कहीं ना पढ़े, पढ़नी क्यों ना इस बाजू का पढ़ो, पढ़नी नहीं तो कहीं ना पढ़ लिया। ठीक है, कहीं ना पढ़ो मतलब तुम का पढ़ो रंगो बार 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊण 16 किलोमीटर जची लती ने सारा काम कर जची घरों। जैसे अमल में मेरे को अभी बताया था कुछ टाइम पहले, घर है बेर आया सोच में घा पात लगौड़ सब है, सब काम करने का घर है बेर। ये आम के करी और क्यों नहीं घर वहाँ 8 किलोमीटर वहाँ बेटी सुबह फर्स्ट इंजीनियर है, सुबह फर्स्ट इंजीनियर है, फिर पास हूँ पढ़नी नहीं कहीं पढ़ लो जाहोनी में है जो नौकरी करूँगे ऐसी बात नहीं है। अब थोड़ा अपने मतलब अपने घर के प्रति लगाओ और आमा बचपन से खेती कर रखी है। हाँ। और खेती में मतलब भरण पोषण अच्छे से हो ही जाता है। आपको खाना लाया खजाना के बगल के चाहे। और जो मतलब लोग कहते हैं कि हमें भट की दाल चाहिए, वाल थोड़ा डायलॉग जो मार छाने वाल थोड़ा डायलॉग है जो तुम जो भट तिगुनी भटा दाव घोटा दाव सब खान चाहिए। सोचा मैं हेर जब वो नहीं तो पता चला इनको कष्ट करिए भटे दाव घोटे दाव। सोचा मैं को तो असीजिल का आम भर सब चीज दगड़ा है, रूघा काटन, भट घन निकावण, चूटन, बाल खड़ा बुटी सब काम दगड़ा है यार ना। ठीक बात। बकरी है अभी 11 बकरी है, गाय है, घर का दूध है अपना प्योर, 2 बैल है। दूसरे के हल बातें हैं तो 700 रुपये हो बहनी सुधी बल्द है हो है 700 रुपये हो। ठीक बात। और 700 रुपये आ गया एक दिन का हिसाब जो एक ही कोई हिसाब हो 12 बजे तक है। अच्छा सिर्फ 12 बजे तक हो। अच्छा इसमें चाहे कितने ही मतलब वो बुआई की जाए, उसमें कितने खेत लगे हाँ वो उनका है। एक दिन 700 रुपये मतलब कोई हो 12 बजे तक। कितने बजे से? सुबह 6 बजे से जितनी जल्दी जोत लो उतनी जल्दी खोल दो। अच्छा उसमें फायदा मतलब वो जो किसका खेत है उसके अनुसार अपना भी फायदा है उसका भी फायदा है और बैलों को भी रोजगार मिल रहा है। बैलों को भी सड़कों में वो तो नहीं हो रहे हैं, गंदगी तो नहीं खा रहे हैं, सही बात तो नहीं खा रहे हैं, अपने घर में बांध रखे हैं। 2 बैल है, 1 गाय है, 2 बच्चियां हैं, 11-12 बकरियां हैं मेरे पास। अभी इतना रोजगार है मेरे आदिम गुणी में होगा ना बिहार जा गुणी में बिहार के जानो जब आपको खाना लाया घर में है जाना ये आए गोमले जलन को या से न कि तेनी दोहरों को खेत आवाज करने देखिए जल देनी जल ये उसले भाई आई गोम है। और तो अपन रोजगार चल जाना, अपन घर कारोबार हो जाना, खेती बाजी निर्भर है, सब काम हो जाना तह बगैर के चाहे। मतलब अगर तुम बाहर जाओगे मैं 10,000 रुपये किसी भी कहीं कमा लेने बोलो भाई तो तुम्हारे सेविंग खा पी के 10,000 भी हैं सेविंग है तो भाई साल के 1 लाख से ऊपर बनते हैं। तो घर में आप 1 लाख से ऊपर कमा पा रहे होंगे? क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? करोड़ों की जमीन है, अगर अहमियत दी जाए तो। उन्हीं वाले टाइम हम यही हाल है, उन्हीं वाले टाइम हम यही वो कराल अपन सही है रो रोजगार मिल लो, घर जमीन आबाद है, घर दरवाज खुल रही और गुरबात पाई
बढ़िया है रहो। मतलब आप संतुष्ट हो ना घर में रह के? घर में बहुत संतुष्ट हूँ मैं। मुझे बाहर जाना बहुत खराब लगता है। मैं किसी इतनी तो शलबा नहीं जानी बिहार बात में से मीन बाजार में नहीं जाता हूँ मैं अभी। अगर बाहर की बात की जाए तो मैं अपने मीन बाजार नहीं देखे है मैंने अभी। अगर यहाँ पे मतलब थोड़ा सा सुविधा वगैरह, परिवहन की सुविधा वगैरह ठीक हो जाए तो यहाँ पे डेयरी खुल जाए, सही रोजगार मिल जाए, रोजगार ठीक मिल जाएगा। और जो खेती और सिंचाई का सिस्टम भी हो जाए का साधन और क्या कहते हैं तार बार हो जाए तो जंगली जानवरों से बचाओ। जंगली सुअर का अगर इतु को तो एरिया में कर देला बहुत बात है। सिंचाई है जो रोजगार प्याज हुची पहले बेहतर प्याज हुची, लहसुन हुची, धनी हुची, गेहूँ हुची। ये अम्मा ने भी हमें कुछ टाइम पहले यही बताया। पर बेर 3 बोरी गेहूँ है अब बेर दो ही नहीं है। अगर आइल जनवरी फरवरी दिला दियो है जो 3 महीने में गेहूँ है नहीं है यहाँ यश मिट्टी से है जे भूमि शुद्ध कर रहे छो नहीं है भाई। ठीक बात है, गलत कह रहा हूँ गोपाल भाई? नहीं भाई सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। अब चेली धन मिलो अब घर रोजगार मिलो आई लोग उन्हीं आदमी को तो धनी चेली नहीं मिला भला फिर नहीं चेली आए फिर भला रहो अपने दर्द तो निभा रहा है। ठीक है, लेकिन शादी करनी भी जरूरी है भाई। वैसे अपनी जो पीढ़ी आगे मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिल जाएगी वो भी और भी बढ़िया है, वो और बढ़िया है। अगर भाई घर में रह के अगर अच्छी खासी इनकम हो रही है तो दूसरे की नौकरी क्यों करना चाहिए? अम्मा ने मेरे को कुछ टाइम पहले यही बात बोली। दूसरे की नौकरी क्यों करे, दूसरे के बर्तन क्यों मांजे, अपने घर के बर्तन मांजो। जब अगर अच्छी खासी इनकम हो रही तो अगर सही बात को तो आजकल चल घर वो नहीं कराना चाहता सही है। में धनिया हो जाता है, लहसुन हो जाता है खाने के लिए, और मेथी हो जाती है, और घर की पौष्टिक एकदम शुद्ध, ना कोई मिलावट। गोबर डालते हैं खाद अपने चौमासम है जहाँ घर साग पात न ठीक आल है जनी पिनाव गुनी सुअर खजनात है। और ये है ये बेची अगर 50-60 हजार तोरिया लेकिन बेचा नहीं साधन नहीं, मतलब परिवहन का साधन भी नहीं है। और क्या कहते हैं अच्छी मार्केटिंग भी नहीं मिली है, अच्छी मार्केटिंग और परिवहन का साधन नहीं है। अगर इधर परिवहन का साधन हो जाए, हमसे 100 रुपए किलो भट ले 60-70 रुपए किलो भट ले रहे हैं, अपने 150-200 रुपए किलो भट बेच रहे हैं। अगर सही मार्केटिंग मिल जाए तो पहाड़ में सही हो जाए और अच्छी खासी इनकम हो जाए 150 रुपए किलो घावत लेनी अपन 300 रुपए किलो घावत बेचनी का वही इनकम बीचम जो ये नेता पेता छनी सब पर जानी। देखो अगर मैं जहाँ तक मुझे अम्मा के साथ रह के और भोलू भाई के साथ रह के इतना तो समय, और मैं जो देख रहा हूँ अगर पहाड़ में परिवहन की सुविधा और अस्पताल जो है वो ठीक से हो जाए, सड़क वगैरह ठीक से हो जाए तो यहाँ पर भी खेती वगैरह जो भी है ना लोगों की जितनी भी है, और रोजगार बहुत कुछ जो है यहाँ रहकर कर सकते हैं आदमी। कर सकता है बस अगर मन है, अगर मन ना साधन के भी कर रहा है, बिना साधन के भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर उस सुविधा, संचार की सुविधा, परिवहन की सुविधा अगर अच्छी हो जाए तो यहाँ पर लोग अच्छा खासा अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। चलो फिर अब टाइम नहीं है मेरे पास। और भरत भाई के पास अब टाइम नहीं है, पर जो है दूसरे का जो है खेत पे चले जाने लग चुका है। तो और यहाँ के देखो सामने की नज़ारे यार भाई दोस्तों कई काफ़ी गजब के हैं। और जिस खेती की बारिश चल रही थी वो सामने की खेती रही, जो आमा ने भी आपको बताया था, भरत भाई भी जो है आपको बता रहे थे। ये रहे यक्ष पहाड़ी शुद्ध और कहीं पौष्टिक आहार वाला जो है इनमें माल्टा वगैरह जो भी हैं ये रहे। देखो और कितने प्यारा लग रहा है, हरा भरा देखो।